दो मुख्य चीज़ों में हम सम अप करें कि मैं घटने से आपको दिखता है कि आप कभी भी शरीर से ट्रैवल नहीं कर रहे थे। अभी भी आपकी भावनाएं पहले पहुंचती हैं, उसके बाद भावनाएं प्रगाढ़ होती हैं, घनत्व बढ़ता है भावनाओं का। जिस बढ़े हुए घनत्व को दर्शन मोह के कारण हम ऐसे परसीव करते हैं कि शरीर पहुंच गया वहाँ पर। असल में भावनाएं इंटेंसिफाई हुई हैं बस, और उस लोकेशन पर पहुंच रही होती हैं। लेकिन स्पीड अधिक होने से हमें भावनाएं नहीं दिखती, हमें शरीर दिखते रहते हैं। जैसे पंखे की गति को बढ़ा दें तो पंखा एक प्लेट की तरह दिखेगा, और पंखे के आर पार आप अपना हाथ नहीं ले जा पाओगे। जैसे टेबल फैन है, टेबल फैन को आपने ऑफ करा तब तो आप उसके आर पार हाथ ले जा पाओगे, लेकिन उसे ऑन कर दिया आपने, उसकी गति बढ़ा दी टेबल फैन की, तो उसके बीच के गैप्स गायब हो जाएंगे। वैसे ही भावनाओं में सघनता गति के कारण बढ़ने से वो पूरा एक शरीर के रूप में दिखता रहता है, और हमें लगता है कि शरीर पहले पहुंचता है, भावनाएं बाद में आती है। भव परिवर्तन यानी कि एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या है कि आपका अभी भावनाएं निर्मित हो रही हैं। जो भी भावनाएं हैं, जो भी चीज़ें आपको सुखद लगती हैं, वो चीज़ें नियम से आपको अगले जन्म में मिलेंगी। इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपको घर बहुत सुखद लगता हो, भोग तो नहीं कहना चाहिए, पर इंद्रियों विषयों की चीज़ें का बहुत सुखद लगता हो, इंद्रिय विषय, तो इंद्रिय विषयों की चीज़ें मिलेंगी। भावनाएं पहले पहुंचेंगी हर जगह, वो सघन होंगी। या तो इसी जन्म में वो उपलब्ध होगा। सघन भावनाएं कैसे दिखेंगे? शरीर के रूप में। या तो इसी जन्म में उपलब्ध होगा या फिर अगले जन्म में उपलब्ध होगा। इस बात पे ध्यान लगाकर, इस बात को धारण करके, और मैं डिक्रीज होने के कारण आप लोगों को नियम दिखेंगे जिससे आपको अपने बचपन पर पहुंचने के बाद आपको अपने पिछले जन्म की स्थितियों का भी अनुभव होगा, और आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप में से किसी को अगर अनुभव हो, या फिर सम्मोहन की स्थितियों में पहुंचाकर, सम्मोहन की यानी कि मोहित हो जाओगे एक विषय पर, सामने किसी चीज पर आप एक विषय पर मोहित होकर अपने उपयोग उस विषय पर टिका दो। क्या है विषय? कि पहले क्या हुआ था, पिछले जन्म में क्या हुआ था, और कुछ नहीं स्पेशल करना। बस ये भावना भानी है कि मैं पैदा होने से पहले कहाँ था, और कुछ भी नहीं करना। तो मैं घटने से आपको अपने बहुत सारी चीजें दिखेंगी। जैसे अभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि आपके बचपन के दोस्त का नाम क्या था, तो आप क्या करते हो? कुछ अनुष्ठान करते हो याद करने के लिए, या कोई स्पेशल एक्टिविटी करते हो? कुछ भी नहीं करते। बस एक मुंह से बोलोगे कि क्या नाम था, अरे हाँ याद आ गया नाम। वैसे ही मैं घटने से भावनाओं में ट्रैवल करना सरल हो पाता है, क्योंकि प्रेजेंट स्थितियों को छोड़ना सरल होता है, और गति घटने से आपकी ठोसपना घट जाता है, आप फ्लूइड हो जाते हो। ये पहली चीज, और यही उपासना में कोशिश होती है मैं को घटाने की। दूसरी चीज हमने समझी थी कि उस स्तुति करोगे उस स्थान की, उस स्थिति की, तो आप वहां पर टिक पाओगे। क्योंकि अगर आपको जिस नए दर्शन पर आप पहुंचे हो, उस दर्शन से घबराहट हो, द्वेष हो जाएगा, तो यानी कि आप रिपल्शन हो गया, फोबिया हो गया उस स्थिति का, तो आप दोबारा उस स्थिति पे ना पहुंच पाओगे, ना टिक पाओगे। इसलिए जिस पद पर साधक पहुंचता है
उस पद की स्थिति की, उस स्थिति की स्तुति करता है ताकि वहाँ टिक पाता है। कौन से पद पर पहुँचने चाह रहे थे ये सारे साधक? त्रिपुरा के पद पर, यानी कि जिसमें जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों को वो समभाव से देख पाए। ये उपासनाएं हैं और साधनाएं की कुछ चीज़ थी। इसके आगे हम इस चैप्टर को आगे समझने का प्रयास करते हैं, 20th चैप्टर को। तो अब वो सारे साधक जब त्रिपुरा के परसेप्शन पर पहुंचे हैं, तो अभी मैं अगर किसी जन का ज़्यादा होता, सारे साधकों का मैं ज़्यादा होता, तो वो क्या कहते हैं कि हम पहुँचे त्रिपुरा के पास, हमने ट्रैवल किया। जैसे कि वो मैं शिव के पास पहुँचूँगा, उससे पहले वो ब्रह्मा के पास पहुँचे, विष्णु के पास पहुँचे ना, मैं ज़्यादा था, तभी तो मैंने ट्रैवल किया। लेकिन त्रिपुरा की स्थिति में ये नहीं लिखा जाएगा। अब त्रिपुरा की स्थिति में क्या लिखा जाएगा? हमारा तो मैं क्योंकि इतना घट चुका है, तब हम तो कहीं चल ही नहीं सकते। त्रिपुरा प्रकट हुई, हम नहीं जा सकते। अब वो आएगा वापस सामने वाला, क्योंकि कर्ता बुद्धि तो अभी भी है। या तो हम करेंगे, अच्छा हम नहीं करते, मैं घटते घटते बिल्कुल ही घट गया, और हाँ अगर मैं बहुत घट जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। आपका मोह इस जन्म से पूरा छूट गया तो मृत्यु हो जाएगी। तो हम नहीं करते, यानी कि अब कोई दूसरा करता है, तो त्रिपुरा आपके पास आएगी, आप नहीं जा सकते। अब तो इस स्थिति में लिखा जाएगा या फिर जो अनुभव होगा कि त्रिपुरा प्रकट हुई। अब त्रिपुरा प्रकट हुई तो त्रिपुरा ने देवी शब्द दिया जाएगा, क्योंकि वो शक्ति है। आपकी बॉडी में भी जो मूवमेंट है, मूवमेंट को आप मोशन बोल सकते हो, मूवमेंट, मोशन, उसको एक्टिविटी भी बोल सकते हो, उसको एक्शन भी बोल सकते हो। ये सारे के सारे जो भी चीज़ मूव हो रही है, मोशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये कर्म है। ये सारी शक्तियां हैं, कर्म हैं। तो इस वजह से फेमिनाइन रूप है इनका, यानी कि कर्म। इसको देवी बोला जाता है भाषा में। तो उस पद का ज्ञान आपको प्रकट होने लग गया, यानी कि बचे कुचे जो थोड़े बहुत कर्म रह गए, यानी कि थोड़ा बहुत मैं रह गया, उस बचे कुचे मैं वाले पद से संसार को देख रहे हैं। अब त्रिपुरा का ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो क्या अब सुनने में आया उनको? अभी तो हमारा मैं ज्यादा होता है, तो हम इस किताब को देख के क्या बोलेंगे कि हमने पढ़ा किताब, क्योंकि कर्ता बुद्धि है। पर्याय में लैंग्वेज क्या रहेगी पर्याय की, कि हमने पढ़ी किताब। अभी आपको किताब को देखकर कभी ये भाव नहीं आएगा कि किताब आपसे बात कर रही है। अभी आज ही अगर पढ़ जाओगे, हो सकता कल आ भी जाए। अभी आपको ये भाव कम आता होगा कि आपके पास कोई आया, आपको ये भाव ज्यादा आएगा आप किसी के पास गए, कर्ता बुद्धि है। वैसे ही जब मैं घटते घटते एक तो ये बदलाव आएगा कि सामने वाला आपके पास आया, आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा, प्रकट हुआ वो। और साथ ही में विद्याएं प्रकट हुई। अब ये नहीं बोल पाओगे आप कि मैंने पढ़ा किताब को, आपकी भाषा ये होगी कि ज्ञान प्रकट हो रहा है, अपने आप प्रकट हो रहा है, किताब अपने आप खुल रही है, कि शरीर आप नहीं हो। तो अब त्रिपुरा बोलेगी, दूसरी एंटिटीज का अस्तित्व समझ में आने लगेगा। जब आप इस अपनी पर्याय को बिना मोह के देख पाओगे, तो बाकी एंटिटीज का भी आपको अस्तित्व समझ में आने लगेगा। तो त्रिपुरा बोलेगी, क्या बोला त्रिपुरा ने? मुख्यतः दो चीज हम समझने का प्रयास करें कि क्या बताया गया त्रिपुरा के द्वारा। पहली चीज कि डर सबसे बड़ा मुद्दा है जो भटकाए जा रहा है सबको। और डर क्या चीज है कि अनित्य चीजों का सहारा लेने के कारण, नाशवान चीजों का सहारा लेने के कारण डर कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? हम सब और आप सब जन
कोई भी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? शादियां लोग करते हैं, खाना खा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एक्टिविटीज? अभी हो सकता है कि ऐसे मुंह से शब्द निकल जाए, बस अच्छा लगता है, शांति लगती है, मज़ा आता है, कुछ तो करना ही है। क्यों कोई भी एक्टिविटी इसलिए हो रही होती है? हीन भावना को ख़त्म करने के लिए, यानी कि कुछ कमी है अभी। ये वहम है सबको। ये वहम नहीं होगा तो आपका शरीर नहीं बन सकता, चाहे कितना बड़ा कोई जन हो, जैसे कि कोई भी बड़े से बड़ा स्थिति हो, चाहे ब्रह्मा खुद क्यों ना हो। हीन भावना खत्म तो मोक्ष हो जाएगा। कोई भी बड़ा देव हो, महापुरुष हो जो पृथ्वी में आए, शरीर बनेगा ही कर्मों से। कर्म मतलब हीन, यानी कि कुछ लेस है। उस लेस को खत्म करने की रॉन्ग कोशिशों के कारण मोक्ष नहीं हो पाता। हीनता को खत्म करने के जो हमने जुगाड़ निकाले हैं, समाधान निकाले हैं, वो टेम्पररी समाधान है। जैसे कि भूख को खत्म करने का समाधान क्या निकाला है? खाते जाओ खाते जाओ, क्या पता कभी खत्म हो जाएगी। लेकिन गति अधिक होने के कारण ये पॉइंट नहीं हो पा रहा होता कि हम भोजन कर भी क्यों रहे हैं। हाँ, ये कोई बात होती है, भोजन तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन क्यों? ऐसे नहीं सोचते होते, अपना जाके काम करो चुपचाप। तो ऐसे जब हम माहौल में पैदा हुए होते हैं, पैदा बड़े हुए होते हैं, तो कठिन होती है इन बातों को डाइजेस्ट कर पाना। और हम सुन तो लेते हैं, हाँ सब शांति के लिए ही जी रहे हैं, ये गप मार के हम सीधे फिर से परांठे खाने बैठ जाते हैं, बातें ही चलती रह जा रही हैं। मुद्दा क्या है? हर एक एक्टिविटी हीनता मिटाने के लिए करी जा रही है। डिससेटिस्फैक्शंस, हीनता क्यों है? रॉन्ग परसीव कर लिया अपने को, यानी कि इल्यूजन हो गया, लेस देख लिया अपने को। हीन किस चीज से हीन देख लिया? आत्मा के गुणों से। इसको क्या बोलते हैं? दर्शन आवरण। जो आपकी स्थिति है, वो इस स्थिति तक पहुंच सकते हो कि भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब तो इम्परफेक्शन, 18 इम्परफेक्शन, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ लेस देख लिया और उस पर श्रद्धा हो गई कि हाँ डायबिटीज तो हो रहेगी, हमेशा ही रहेगी, और ये बहुत सरलता से मान भी लिया। हाँ, एक बार आंखें खराब हो गई तो हमेशा से ही रहेगी, बहुत सरलता से मान लिया। तो हीनता को मिटाने के लिए, हाँ पैसे तो हमेशा से कमाने पड़ते हैं, पैसे क्यों कमा रहे हो? हीनता घटाने के लिए, और कोई भी कारण है ही नहीं। 1 इंच नहीं है इसके अलावा कोई कारण, हीनता मिटाने के अलावा। एक ही कारण है कोई भी एक्टिविटी का, हीनता खत्म करना। कमी महसूस हो रही है, हीनता महसूस हो रही है, तो हीनता मिटाना एम है। लेकिन हीनता मिटाने के जो साधन है वो तो बहुत टेम्पररी है ना, तो बहुत शॉर्ट टर्म साधन है सारे। पैसा तो कभी भी खत्म हो सकता है, बीमार कभी भी पड़ सकते हो, आपका मान सम्मान कभी भी खत्म हो सकता है। किसी का किडनैप हुआ और उसको नशे के पदार्थ देके उसके गलत फोटो खींच ली, तो खत्म हो गया उसको। ऐसा इसलिए डर डर के घूम रहे हैं सारे, रात को बाहर नहीं निकलना, क्योंकि परसीव ही रॉन्ग कर रहे हैं कि हम शरीर के निमित्त से अपनी हीनता मिटा देंगे। भावनाओं की हीनता शरीर के निमित्त से कहां से मिट जाएगी? हीनता है, ये भावना है, ये इसका शरीर से नहीं मिट सकती कभी भी है। लेकिन टेम्पररी चीजों को करते रहने के, रॉन्ग चीजों को करते रहने से हीनता तो नहीं मिटेगी। तो क्या शब्द बनेगा? तकनीकी शास्त्र का क्या तकनीकी सेंटेंस बनेगा कि अभी तो अनंत कर्म बचे हैं, अनंत कर्म बचे हैं अभी। डर मिटाने के लिए अनंत कर्म बचे हैं। डर तो लगता ही रहेगा ना, सब खोने का डर है, टेम्पररी चीजें हैं, क्योंकि डर तो कभी भी नहीं खत्म होगा, सब टेम्पररी। आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को डर नहीं लग रहा, वो तो अब तो और भी ज्यादा थर थर कांप रहे हैं। सबका जीवन ही डर में है, चाहे कितना बड़ा राजा हो। और जैन शास्त्रों का तो एग्जैक्ट ये कहना है कि चक्रवर्ती से ज्यादा डरा हुआ पूरी पृथ्वी में कोई नहीं होता। नियम से नरक जाएगा वो, दहशत एंजाइटी में मरेगा ही मरेगा, अगर त्यागा नहीं सब कुछ तो उसने। इतनी घबराहट है। आप लोग को ध्यान करोगे तो अंदाजा लगेगा, या अंदाजा होगा भी
कि आप लोग कितने खुशकिस्मत पर्याय आप लोग की, हो सकता अंदाजा भी ना होगी। एक कर्म इधर से उधर भटक जाए ना अभी, या फिर एक कर्म पे अटक जाए बुद्धि, तो कितनी भीषण पीड़ा स्टार्ट हो सकती है। और अभी कितना संयोगवश इतने तुक्के से सेट हो रखा है सब, जैसे ताश के पत्ते से की तरह इतना सटीक बैठ रखा है। तो हीनता भावनाओं की शरीर से नहीं मिट सकती, कभी भी नहीं मिट सकती भावनाओं की हीनता शरीर से। ये इसके लिए क्या बोला जाएगा, अनंत कर्म। अनंत कर्म का मतलब क्या होता है? अनंत का अर्थ ये है कि अगर कोई आपसे पूछे, हम आपसे पूछें कि हम कितने नमकीन के पैकेट खाएं या कितना नमक खाएं, नमक कितने बिस्किट खाएं कि हमारी प्यास बुझ जाए, आप बोलोगे अरे ऐसे नहीं होता, नमक खा के तो प्यास नहीं बुझती, बिस्किट खा के थोड़ी बुझती, आपको तो पानी पीना पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं समझ आ रही आपकी बात, हमें लग रहा है इनको पता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ तो होगा। तो फिर आप क्या जवाब दोगे? अनंत खाओ, अनंत। और तब भी नहीं मिटेगी। अनंत का मतलब ही यह है कि रॉन्ग ही पकड़ लिया सब कुछ, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हो गया। अब नमकीन खा के प्यास थोड़ी बुझ जाएगी, चाहे आप 1000 पैकेट खा लो, चाहे करोड़ पैकेट खा लो। और वो अलग विषय है कि बढ़ती जाएगी प्यास, उसका तो जा ही नहीं रहे, वो तो होता ही है कर्मों में, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा नमकीन की प्यास की तरह। लेकिन अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि संख्यात्मक है, संख्यात्मक नमकीन खा लो, काउंटेबल नहीं रहेंगे नमकीन के पैकेट। और आप ये भी नहीं बोल सकते असंख्य, संख्या शब्द नहीं डाल सकते उसमें, वो अनंत है, अब कभी खत्म नहीं होगा, चक्कर चलता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। क्योंकि ये बात ही नहीं पकड़ में आ रही कि नमक खा के तो प्यास नहीं बुझती, तो दर्शन रॉन्ग हो गया। तो संसार का अनंत चक्कर चलता रहेगा, डर बढ़ता रहेगा नियम से, क्योंकि इच्छा लग रही है कि बस थोड़े और पैसे आ जाएं, वो आएंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर और डर बढ़ेगा। ये प्रवृत्ति बढ़ते 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 ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे, ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां अभी हम सेशन के अंत में समझेंगे क्या 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 कहाँ का अगला जन्म हो जाता है। ऐसे स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर त्याग की टीचिंग्स का कोई अनुभूति नहीं होगी, इकोनॉमिक रिलेशन के अलावा और कोई रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी, मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह होंगे, शादी भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगी, मनी के अलावा और टॉपिक्स नहीं डिस्कस करने आ पाते। ये वात्सल्य ये कौन सा भाव है, विनय ये क्या होता है, विनय, करुणा ये क्या होता है, दया ये क्या होता है, ममता ये क्या होता है। और ऐसे कितने भावनाएं हैं जो डिलीट हो गई हैं, इमोशंस गायब हो गए। वो भी बॉन्ड्स हैं एक प्रकार के, जैसे इकोनॉमिक बॉन्ड्स है ना आपके और मैनेजर के, बॉस के बीच में, वैसी दया के भी कनेक्शंस होते हैं। तो इस प्रकार के संबंध गायब होने लगेंगे और फाइनेंशियल संबंध बनने लगेंगे और ऐसी जगह पैदा होते जाएंगे। और करते करते वे बहुत बड़ा विषय है। बहरहाल वो अनंत हो जाएगा, मिथ्या पकड़ ली। और डर नहीं खत्म हो सकता कभी भी, डर बढ़ता जाएगा, जिस कारण से खाली नहीं बैठ पाओगे, बूढ़े होते भी खाली नहीं बैठ पाओगे। 60 साल के हो गए, जब तक कोई तारीफ नहीं कर देगा तब तक आपको कमी महसूस होती रहेगी। जब तक कोई आपकी आसपास नहीं होगा आपको डर महसूस होता रहेगा। कुछ चाहिए हर वक्त ऐसे पकड़ने के लिए, और जो पकड़ने के लिए चाहिए उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नमकीन का पैकेट वाली हिसाब हो गया, समझी गलत ली, फंस गए अब, और डर बढ़ता जाएगा। तो ये त्रिपुरा बताना चाह रही हैं कि टेम्पररी चीजों को पकड़ ली तो डर कभी नहीं खत्म हो सकता। अपनी आत्मा से अलग जो कुछ भी होगा वह नाशवान तो होगा ही, क्योंकि ऐसा ही संसार में देखा जाता है। वो नाशवान है ना, आत्मा के अलावा सब कुछ पौद्गलिक है। नाशवान पदार्थ में तो हर तरह का डर बना ही रहता है, अतः उसे पाकर कोई निडर कैसे हो सकता है। नाशवान पदार्थ को पाकर आत्मा से अभिन्न मोक्ष रूप फल ही निडरता कहलाती है। आत्मा से जो अभिन्न है, आत्मा से अलग नहीं है, वही निडरता है, और कुछ भी नहीं है, वरना डर कभी नहीं खत्म हो सकता। आत्मा की स्थिति में आप कैसे जा रहे हो ये कैसे पता चले कि आपको कोई तारीफ नहीं कर रहा, आपको तभी भी कंप्लीट फील हो रहा है।
आपसे चीजें छूटती, कम होता जा रहा है आपके पास मटेरियल, तभी भी आपको अच्छा लग रहा है। ऐसे करके इस दिशा में विचार करेंगे तो आपको पकड़ में आता रहेगा। आपका सम्मान अब तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आप बड़े हो गए। अब उगते हुए सूरज को सम्मान करते हैं। अब आप हो सकता है बूढ़ापे की तरफ जा रहे हो। अब बस 2 बच्चे आसपास हैं, लेकिन और तो कोई नहीं उतना सम्मान कर रहा है, लेकिन आपको तभी भी अच्छा लग रहा है कि आप अपने करीब जा रहे हो।